सर, आपका शुभ नाम और संस्थान के साथ थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। मेरा नाम नियाज हुसैन हुआ। मैं रेहान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कमला राय कॉलेज के सामने चलाता हूँ। इसके अलावा मेरा एक और बेसिक स्कूल है जिसे किड्जी के नाम से जानते हैं, वो प्री स्कूल कहलाता है। और प्री स्कूल 2 साल से 6 साल तक बच्चों का होता है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर के, सीनियर के जी। यहाँ क्लास 1 to 8 चलता है हमारा। सर, कोरोना काल में कोरोना के नाम पे लॉकडाउन किया गया, फिर अनलॉक का सिचुएशन आ गया। लगभग सारे विभाग और संस्थान खुल चुके हैं। स्कूलों को बंद करके सरकार जो है क्या मैसेज देना चाह रही है? इससे क्या तकलीफ, क्या परेशानियां हैं, या क्या कुछ अच्छा हो रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, बच्चे हैं, जहाँ तक कोरोना का मसला है, ये सीरियस केसेस है अबव द एज ऑफ 50 और मिले बच्चों में। ठीक है, सरकार ने इसमें क्या नाम है, तालाबंदी किया, सिस्टमेटिक तरीके से किया। जब करना चाहिए था तो नहीं किया, और जब नहीं करना चाहिए था तब किया। इनिशियल स्टेज में पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया हमारा वहाँ पे, जब उसकी ज़रूरत नहीं थी। सेलेक्टेड जगह पे किया जा सकता था, एयरपोर्ट पे किया जा सकता था। अब हम उस टाइम कहते हैं कि ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, और जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब सरकार कहती है आप अपने भरोसे रहिए। चलिए, बच्चों का सवाल है। बच्चों बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, फ्यूचर है, प्यार है, मोहब्बत है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसीलिए नहीं है। लेकिन अब जब सब कुछ खुल चुका है, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल है, मॉल्स खुल चुके हैं, डे टू डे लाइफ में देखिए लोग वैसे घूम रहे, कोरोना है ही नहीं। स्टेप वाइज में कम बच्चे आके, ऑल्टरनेटिव डे में बच्चे आके पढ़ाया जा सकता था। अगर 6, 7, 5 तक हम छोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन 9, 10, 11, 12 बड़ा सेंसिटिव केस है। ये क्लास 10 का 6 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 12 का 6 महीना बाद एग्ज़ाम होने वाला है। कम से कम एटलीस्ट क्लास 9 to 12 के बच्चों को रेगुलर तो दिया जाए। अभी खुलता भी नहीं, ये सारी राजनीति है। अभी यहाँ पे बिहार में तो खास करके नहीं खुलता, लेकिन चूंकि इलेक्शन है तो सब कुछ बंद कैसे दिखाया जाए? मुमकिन हो कि परमिशन हमें दिया जाए, इलेक्शन बाद वो भी बंद कर दिया जाए। शिक्षा के बारे में कोई जागरूक नहीं है, ना सरकार जागरूक है, ना पेरेंट जागरूक है। हम अकेले क्या कर सकते हैं? सर, पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि फी के लिए उनके ऊपर स्कूल्स जो है प्रेशर बना रहे हैं। स्कूल्स के क्या कंसेप्ट हैं? स्कूल मतलब क्या कहना मैं चाहते हैं आपके इसको? दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी स्कूल गोपाल में, और सब पता नहीं कहूँगा, जहाँ 500 से ऊपर बच्चे हैं वहाँ कम से कम, मार्च के पहले कह रहा हूँ मैं, कोरोना लॉकडाउन से पहले 20-30 लाख रुपया फी बकाया है। टीचर को सैलरी देना, हमारा स्कूल चलता है, 30-40 हज़ार रुपया बिल्डिंग का किराया है, 1.5-2 लाख रुपया सैलरी है, हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए। ऑनलाइन बच्चे को 6 महीना 7 महीना से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गार्जियन ये तो कहता है कि हम क्या नाम है, प्रेशर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हमने एक्स्ट्रा चार्जेस छोड़ दिए, बस नहीं चली, बस का नहीं लिया। कम से कम स्कूल का फीस तो दे। टीचर जो पढ़ाते हैं हमारे, उनके भी फैमिली हैं, बच्चे हैं, उनको भी खाना पीना है। 6-7 महीना से निस्वार्थ सेवा कर रहा है अभिभावक का टीचर अपने बच्चों को प्रति, अपना बच्चा समझ के। ये 4-4 महीना 5-5 महीना का फी बकाया है। किसी गार्जियन ने ये तो नहीं सोचा कि इनको 1 महीना का भी फी दिया जाए। हम नहीं पढ़ाएं बच्चे को, आप एक बच्चा घर में नहीं संभलता है, हम यहाँ से बैठे बैठे सारा सिस्टम धीरे धीरे तैयार कर पढ़ा रहे। ये तो गार्जियन को तो ये कंप्लेन करना ही नहीं चाहिए। सर, एक चीज़ और है कि कई सारे स्कूल्स के टीचर्स की भी ये बात सामने आई है कि स्कूल प्रबंधन गार्जियन से फी तो मांग रहा है, लेकिन हमें हमारी सैलरी नहीं दे। देखिए, हम लोग जो हैं छोटे पैमाने के स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल तो है नहीं, 4,000-5,000 बच्चे हैं। जो फी आता है उसी से दिया जाता है। अब जोड़ लीजिए, 40-50 हज़ार रुपये किराया हो गया, 2 लाख रुपये टीचर की सैलरी हो गई, नॉन टीचिंग स्टाफ है, गाड़ियों का भाड़ा है, ड्राइवर का भाड़ा है, सब मिला के एक स्कूल जहाँ 500-600 बच्चे हैं वहाँ 3 लाख से 4 लाख रुपये खर्चा आता है। जिस स्कूल के पास 7 महीना से एक पैसा नहीं आए, वो टीचर को सैलरी कहाँ से देगा, ड्राइवर का सैलरी कहाँ से देगा, बिल्डिंग का किराया कहाँ से देगा, बसें इंस्टॉलमेंट पे है, उनकी इंस्टॉलमेंट्स कहाँ से देगा। सरकार कहती है ये होगा वो होगा, इस महीने से मॉनिटोरियम भी खत्म हो गया, इस महीने से आप दीजिए ना, जिनका 3 है 4 है, बस 1-1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट भरते रहिए। कहाँ से भरेंगे? हम टीचर को सैलरी देंगे, किराया दें, कहाँ से ला के दें? चोरी करके ला के दें, इंटरेस्ट पे ला के दें, कहाँ से ला के दें? सरकार ने सर एक रूल बनाया था कि प्रत्येक स्कूल जो है कम से कम 25% ऐसे बच्चों को अपने यहाँ रखेगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर दलित शोषित वर्ग से आते हैं, और उनके अनुदान देने की बात कही थी कि सरकार जो है आपको सहयोग करेगी, स्कूल को सहयोग करेगी, बच्चों से नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह का अनुदान रेगुलर मिलता रहा है क्या आप लोगों को?
देखिए, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक ना ही किसी सरकार ने हमें अनुदान दिया है अभी तक, ना ही हेल्प किया है। कोरोना के टाइम में हमने प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाए, हमने चीफ मिनिस्टर से गुहार लगा, ये एक पैसे का मदद अभी तक नहीं है। हाँ, जहाँ तक 25% का नाम है गरीब बच्चों का एडमिशन का है, यहाँ जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल है सबने 25% बच्चों का एडमिशन लिया। लेकिन पिछले 3 साल से 17, 18, 18, 19, 19, 20 से अब तक हमारा पेंडिंग। हमने ये भी कहा कि इस कोरोना काल में आप हमें कोई आर्थिक मदद नहीं दे सकते, कम से कम हमारा 25% तो दिए, वो भी आज तक हमें नहीं मिला। कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ से हमें हेल्प मिला, चाहे हमारे गार्जियन हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारी सेंट्रल सरकार हो, कुछ भी हो। अब 7 महीना से जिस इंस्टीट्यूशन में एक पैसा भी नहीं आ सकता हो, 50% स्कूल कहाँ कहीं कहीं बंद हो गए हैं, बंदी के कगार पे हैं, कहाँ से दीजिएगा? अगर 1 लाख रुपया बस का किराया तो 7 लाख, एक इंस्टॉलमेंट हो तो 7 लाख इंस्टॉलमेंट आपका हो गया। 40,000 रुपया आपका बस का बिल्डिंग का किराया तो 6 का 24, 2,40,000 वो हो गया। 15-15, 20-20 लाख रुपए का कर्जे में स्कूल है, कोई चलाएगा तो कहाँ से चलाएगा? स्कूल का फ्यूचर, शिक्षा का फ्यूचर, चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है, कुछ आप इमेजिन कर पाते हैं क्या? बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जिसका नाम बिहार है, और खुशकिस्मती ये है कि हम ऐसे जगह पर रहें जहाँ पे एक से एक यूनिवर्सिटी रही है, जहाँ शिक्षा को दिया गया, एक से एक विद्वान दिया है इस बिहार में। लेकिन आज तक किसी सरकार ने शिक्षा के बारे में ना सोचा है, ना इसके बारे में कुछ भला सोचा है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे गैर सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूल का हाल इतना बदतर है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं कहीं 2-2 क्लासरूम में 10-10 चलते हैं। हाँ, ये लोग नहीं देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल का योगदान क्या है। सरकार से एक पैसा हमें नहीं मिलता, कहीं से कोई हेल्प हमें नहीं मिलता, बिल्डिंग हमारी, किराया हमारा, टीचर हमारे, फर्नीचर हमारा, सब कुछ हमारा, उसके बाद 25% देते हैं। दिस इज अ सोशल बिजनेस फॉर द सोसाइटी, जिससे हमें अपना खर्चा चल जाता है, लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बाद चाहे आप लोग हों, चाहे मीडिया हो, चाहे गार्जियन हो, सब लोग शिकायत ये करता है कि स्कूल वाले लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए तो हमें एक बेसिक लेबर की सैलरी तक नहीं मिलती है, डेली पे वेजेस। एक लेबर 400 रुपया कमाता है, 1,000 रुपया अगर हम मान लीजिए फीस लेते हैं, तो जरा जोड़ लीजिएगा एक दिन का कितना पैसा हुआ एक टीचर के लिए। क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं? इतने मेहनत करने के बावजूद भी हमारी इज्जत तो कम से कम हो। आने वाले समाज में ना टीचर ना गार्जियन टीचर की इज्जत करता है, ना बच्चों में संस्कार है। आप ही देख लीजिए, सीनियर लोग हैं, पहले ज़माने के बाद देखिए, आए देखिए, टीचर को कोई भी चोर कर सकता, कह देता है, लुटेरा कहता है, बेईमान कहता है। उसकी मेहनत को नहीं देखता है, उसके लगन को नहीं देखता है, उसने जिस चिराग को जला रखा है, इस कारण है इस मुश्किल घड़ी में भी शिक्षा को बचा रखा है बिहार में हमने, इस पर तो किसी की नज़र नहीं जाती है। आपके बच्चे जो आपके विद्यालय से जुड़े हुए हैं जी, इस महामारी की स्थिति में, उनके लिए संक्षिप्त में कुछ संदेश आप देना चाहें, बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे को हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम चाहते हैं कि बेहतर नागरिक बने, बच्चों को चाहते हैं कि जो भी टीचर समझा रहे हैं समझे, पढ़ें, दुनिया को ना देखें, देश के हित में काम करें, राज्य के हित में काम करें, देश की उन्नति करें और देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश करें। जो भी झमेला है, बड़े हो जाए, किसी काबिल बने, अपने स्तर पर इस देश को सुधारें। इस मकड़ी के जाल में जो पॉलिटिशियन ने हमें फंसा रखा है, कोशिश करें कि इस देश को यहाँ से बचाएं, देश को आगे ले जाएं। जो सुने की चिड़िया हमारे देश की, हमारे बच्चों से यही उम्मीद है, हम बच्चों को यही कहेंगे कि मेहनत करो, किसी काबिल बनो, इस देश को फिर उस मकाम पर लौटा के ले जाओ। सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।